चलाता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाता है। और ऐसा ही एक मामला जहां न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर पड़ा खबर का और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल जय श्री राम बोलना पड़ेगा ऐसी बाध्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिग आरोपी अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किए जाएंगे। रतलाम में जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे पीट पीट कर किसी को। अब जय श्री राम की मर्यादा को तो ये खुद तार तार कर रहे हैं। जय श्री राम बोलने का अर्थ है कमजोर लोगों को सहारा देना। जय श्री राम संदेश देता है सबको साथ लेकर चलने का। जय श्री राम एक मंत्र है विनम्रता का। जय श्री राम एक मंत्र है प्रेम का। लेकिन ये जय श्री राम बुलवाने के लिए चप्पल से मारने वाले खुद नहीं जानते कि वो किस जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और जय श्री राम जो उन्होंने बुलवाया वो जय श्री राम की अपमान जैसा है। जय श्री राम का ये अपमान है, श्री राम का ये अपमान है और उस धर्म का अपमान है जिस धर्म के लोग इसे बड़े उत्साह बड़े आदर भाव से बोलते हैं। किसी को चप्पल से मारकर आप जय श्री राम बुलवाएं ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, ऐसी सोच को लेकर न्यूज 18 इस कृत्य की मुखालफत करता है। लगातार ऐसे विषयों को लेकर न्यूज 18 सामाजिक सरोकार से जुड़े उन विषयों को हमेशा लोगों के सामने लेकर आता रहा है। और रतलाम से हमारे सहयोगी सुधीर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जय श्री राम जो प्रेम का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है, जो सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है, ऐसे जय श्री राम के नारे का अपमान करने वाले ये कौन लोग हैं और अब इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, दोनों ही बाल अपचारी है, दोनों ही नाबालिग है, जिन्हें कल रात ही खबर यह है कि राउंड अप कर लिया था और अभी थोड़ी ही देर बाद इन्हें बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। दरअसल वीडियो बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 माह पुराना है और खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि जो तीनों युवक जिनकी जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी पिटाई की गई है, इन लोगों ने इस आरोपी से लाइटर मांगा था, जिसके बाद इस युवक को लगा कि ये तीनों सिगरेट पीने के लिए उससे लाइटर या माचिस मांग रहे हैं। जिसके बाद इस शख्स ने जो है ताबड़तोड़ इन बच्चों के ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और जय श्री राम के नारे वाली बात भी लगातार यहाँ पे सामने आई है। वीडियो और पास खड़ा है एक जो इसका साथी था, उसने यह वीडियो बना के जो है वायरल कर दिया और अब इस पूरे मामले ने रतलाम ने कल बीती रात जो है तूल पकड़ लिया था। मानस चौक थाने पर कुछ लोग जाके प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए थे, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और ये दोनों जो अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और आज वीडियो के आधार पर ये दोनों ही नाबालिग आरोपी बाल अपचारी जो है बताए जाते हैं उनको हिरासत में लेके पूछताछ की है और थोड़ी ही देर में इन्हें बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन इस तरह के जो कृत्य है उससे कहीं न कहीं समाज की, धर्म की और जो एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात यहाँ की जाती है वो बिगड़ती हुई नजर आती है। तो बचना चाहिए इस तरह से कृत्यों से और कहीं ना कहीं धर्म की यहाँ तक बात है तो धर्म नहीं सिखाता है कि मारपीट की जाए जय श्री राम के नारों को लेके। तो इस बात को लेके जो है लोग आक्रोशित भी थे और आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन सुधीर, क्या ये विषय वहां पर स्वीकार योग्य है? क्या ये कंसीडर किया जाएगा कि किस उद्देश्य से चप्पल चलाई गई या बच्चों को मारा गया? क्योंकि वहां वीडियो में जो सुनाई दे रहा है उससे तो यही बात प्रतीत होगी कि ये सिर्फ एक नारा बुलवाने के लिए इस तरह से बच्चों को चप्पल से मारा जा रहा है। देखिए, बयान दर्ज होंगे, जो आरोपी है, जो बाल अपचारी है जिनकी बात की जा रही है उनसे पूछा जाएगा, ये जो पीड़ित बच्चे उनसे पूछा जाएगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतना ही बात यहाँ पे बढ़ गई। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है कि फिर नया जो एंगल से बात यहाँ पे आ रही है कि सिगरेट पीने के लिए यहाँ पे जो है बच्चे से लाइटर मांग रहे थे और समझाइश देने के लिए ये जो दोनों लड़के थे वहां पहुंचे थे, लेकिन पिटाई शुरू कर दी और नारे लगवाने की बात है तो ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि आप जय श्री राम के नारों के लिए किसी की पिटाई तक कर दे। तो इस बात को लेके जो है यहाँ पे नाराजगी जरूर थी और कल जैसे ही वीडियो लगातार सामने आया, सोशल मीडिया पे चला, तो लोगों ने थाने पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और इस कार्रवाई का इस जो खबर न्यूज 18 ने चलाई उसका असर भी देखने को मिला है। दोनों ही जो बाल अपचारी है उनको थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब देखना यह कि कोर्ट उन्हें क्या जेआर देता है या फिर उन्हें जो बाल सुधार गृह है
वहां भेजता है। जी बिल्कुल। और ऐसे मामलों में अमूमन सजा का क्या प्रावधान रह सकता है, क्योंकि संभावनाएं क्या रहेंगी वो तो उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक बार फिर से न्यूज़ 18 ने जो मुहिम अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को उठाने की चलाई है, उस मुहिम में भी न सिर्फ न्यूज़ 18 आगे है, उस अपने कर्तव्य को निभा रहा है, बल्कि इसका बड़ा असर भी हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर भी संजीदगी दिखाई दे रही है इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और लगातार बैक टू बैक जो है अधिकारियों के रिएक्शन भी इसके ऊपर आए थे। और आपने खुद ने देखा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने आगे आके जो है लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा था, लोगों से पूछताछ की, 4 से 5 टीमें बनाई गई कि आखिर कौन लोग है। आसपास के क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग की गई, लोगों को वीडियो दिखाया गया कि आखिर कौन शख्स है जो बच्चों की पिटाई कर रहा है। उसके बाद इन दोनों के नाम सामने और दोनों को जो है राउंड अप किया गया, क्योंकि बड़ा सवाल यही था कि आखिर वजह क्या थी। तो दोनों ही जो पक्षों से पूछताछ की जाएगी, बयान लिए जाएंगे कि आखिर क्यों इस तरह से बच्चों की पिटाई की गई थी, क्यों नारे लगवाने तक की नौबत आ गई थी। तो ठीक है, अब इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा, जब पेशी होगी तब क्या कुछ स्थिति रहती है। सुधीर, आप से डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ये है कि एक वीडियो वायरल हो रहा था अमृत सागर गार्डन रतलाम के अंदर, जो अमृत सागर तालाब के पास बना हुआ है। उस गार्डन के ऊपर कुछ समय पहले कुछ 3 बच्चे, वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो वहाँ पर बच्चे देखने के हिसाब से गए थे। एक व्यक्ति द्वारा उन बच्चों को वहाँ पर रोका गया, उस व्यक्ति द्वारा उस बच्चों के साथ मारपीट की गई। मारपीट करते करते उसने, जब उसको उस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा, धार्मिक शब्द कहे, उसको मारपीट पे जब लगा तो उसने या अल्लाह कहा, तो उस सामने वाले व्यक्ति को ये लगा कि ये मुस्लिम है। अब मुस्लिम है तो उस बच्चे को उसने दोगुनी ताकत से मारा, चप्पल से मारा और ये कहा कि मैं तुझे तालाब में फेंक दूं। और कई सारे वीडियोस के अंदर आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो कुल मिला के ये अमानवीय कृत्य है। और मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहते हैं, वहां अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जिस तरह वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा लगता है न कानून का खौफ है, न पुलिस प्रशासन का डर। और आज प्रदेश के अलग अलग शहरों में मर्डर की कई ऐसी खबरें सामने आई, जहां आर्थिक राजधानी इंदौर में एक शख्स के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, तो वहीं एनटीसी ग्राउंड के पास लाश मिली है। मृतक के हाथ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, एक कमलेश, दूसरा पूजा। उधर संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप यह है कि अवैध शराब की बिक्री हत्या की वजह है। मंदसौर में एक महिला के जमीनी विवाद में हत्या कर दी जाती है। गांव के ही दबंगों पर हत्या का आरोप है। उधर नरसिंहपुर में भी एक आवेदक की हत्या कर दी जाती है और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही आवेदक ने एक रसूखदार के खिलाफ किसी मामले को लेकर शिकायत की थी। और ये सभी तस्वीरें पूछ रही हैं कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या इन्हें कानून और प्रशासन के लिहाज डर का कोई अनुभव नहीं? इन बदमाशों पर लगाम कब लगेगी, ये भी एक अहम सवाल है। तो हत्या की 4 बड़ी खबरें इंदौर, मंदसौर, जबलपुर, नरसिंहपुर से, जहां बेखौफ अपराधी बेलगाम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह की ये घटनाएं चिंता का कारण है। पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवाल, आम लोगों की सुरक्षा का मामला। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत इस वक्त हमारे साथ है और शिवपुरी से हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल भी मौजूद हैं। अशोक, आपके पास पहले आए तो अभी हत्या की जो वारदातें हैं, पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है या अपराधियों के बुलंद हौसले का वजह? देखिए, हाल ही में जो शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना अंतर्गत इंदरगढ़ में जो घटनाक्रम हुआ, वो निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले बुलंद का एक साक्षात प्रमाण है। जिस तरह से एक परिवार के लोगों ने मिलकर एक दलित की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। हालांकि इस मामले के 8 आरोपी नामजद किए गए थे, इसमें से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जरूर साफ है कि जिस तरह से इन अपराधियों ने जिस तरह से उस दलित युवक की पीट कर हत्या की, वो उनका बेखौफ होना प्रदर्शित करता है। जी शिवकांत, ये मामले पुलिस या इकबाल पर तो सवाल हैं ही, लेकिन ये सब कुछ
इतने फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि साफ जाहिर है कि अपराधियों को न तो कानून का डर है, न ही उन्हें लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की चिंता। बहरहाल ऐसे मामलों पर पुलिस से जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब क्या मिल रहे हैं? आशीष, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है बदमाशों के लिए, और इसका जवाब मिलता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, चुस्त है, और हम लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन समस्या यही हो रही है कि एक अपराधी पर कार्रवाई होती है तो दो नए अपराध हमारे सामने होते हैं। चाहे ग्वालियर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, आए दिन एक नए प्रकार से हत्या हो, मर्डर हो, लूट हो, किडनैपिंग हो, वो घटना हमारे सामने आ रही हैं। परसों की ही बात है कि 22 वर्षीय युवक पिछले 3 दिन से छोला थाना इलाके से लापता है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है, पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई है। और कुछ दिन पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था अपराधियों को हम उल्टा लटका देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया। लगातार कांग्रेस भी इस मामले पर सवाल उठा रही है सरकार पर और गृह विभाग पर कि आखिरकार कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है। शिवपुरी की घटना आपके सामने है, चाहे ग्वालियर हो, ग्वालियर में तो ये नौबत है कि पुलिस अधिकारी खुद सट्टा खिलाने में लिप्त पाए जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आती है। तो इससे लगता है कि कानून व्यवस्था का फिलहाल तो केवल मखौल उड़ाया जा रहा है, जो कड़े एक्शन जो कहे जा सकते हैं वो लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा, और इसी का मौका विपक्ष को मिलता है सरकार को कटघरे में खड़े करने का। जी हाँ, क्या कानून व्यवस्था अशोक अगर इस तरह से बिगड़ेगी तो न तो अपराधियों पर लगाम कसी जा सकेगी और न ही लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सकेगा कि आप भयमुक्त रहिए। अब भयमुक्त करना है तो पुलिस को थोड़ा और सतर्क, थोड़ा और सख्त होना होगा अशोक। हाँ बिल्कुल, जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात की जाए, चाहे शिवपुरी जिले की बात की जाए, सभी जगह जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उस पूरे मामले में एक बात साफ है कि अपराधियों में किसी तरह का पुलिस का खौफ नहीं है। क्योंकि जब भी मामला कोई घटनाक्रम होता है उसके बाद पुलिस बस इतना कहकर इतिश्री कर लेती है कि हमने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन लगातार एक के बाद एक इसी तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं और पुलिस का किसी प्रकार का खौफ इन अपराधियों पर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और लेकिन शिवकांत, एक बात और देखने को मिलती है, जो हाल में अपराध हम देख रहे हैं उसके पीछे जो कारण है वो उनके निजी हितों के अलावा भी कई जगह ऐसे मामले जहां दबंगई दिखाना, रंगदारी मांगने के लिए या लोगों को डराने के लिए ये अपराध किए जा रहे हैं। कहीं चाकू लेकर खुले में लोग घूम रहे हैं तो कहीं घर में घुसकर गोली मारकर चले जा रहे हैं। तो जी आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें उनका पर्सनल जो मोटो है उससे अलग एक मोटो ये भी है कि लोगों में भय व्याप्त हो, क्योंकि अमूमन इसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने कि ये लोगों में भय व्याप्त करने के लिए वीडियो डाले जाते हैं। सोशल मीडिया इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम हो गया है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। अब वो अपराधी जितना ज्यादा दहशत और भय बना पाएंगे आम लोगों में, वो अपने जो उनके जो इरादे हैं उनमें कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसमें है कि पुलिस के एक्शन की बात, एक्शन लेट हो रहा है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। इसका सीधा उदाहरण आपके सामने परसों ही है, जब एएसआई 2 हत्या करता है, उसके पहले ही पीड़िता द्वारा एएसआई के बारे में शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस उस पर सख्त एक्शन नहीं लेती है, उसको समझाकर और रवाना कर देती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। अगर बदमाशों के बारे में या फिर किसी आतन अपराधी के बारे में या किसी के इरादे के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर पर उसको सबसे पहले कठोर कार्रवाई करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जो हमारे सामने जो जितनी घटनाएं आ रही हैं उनसे तो यही लगता है कि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। जब तक प्रिपेयर नहीं होगा पुलिस प्रशासन, ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी और होती रहेंगी। इसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा और इसका जो है कानून व्यवस्था जो है हमेशा लोगों को भयमुक्त करने के लिए ये पुलिस प्रशासन को सोचना होगा और लोगों का साथ देने के लिए उन्हें भयमुक्त करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और दतिया में एक सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल वारदात के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के चक बहादुर ग्राम का यह मामला है। बंद पड़े ढाबे से सिरकटी लाश मिली थी। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल आरोपियों का भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। चक बहादुर ग्राम का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बंद पड़े ढाबे के अंदर से सिरकटी लाश मिली है। अब मृतक की शिनाख्त करने के लिए आखिर पुलिस क्या करती है, क्योंकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये विषय रहेगा। क्योंकि सिरकटी लाश है और क्या वहां पर हुआ था और कैसे मौत हुई थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। अमूमन आप फ्रीक्वेंटली जिन जगहों पर ट्रेन से यात्रा करते हैं, आपको उतनी ट्रेन के बारे में मालूम होना भी मुश्किल होता है। या तो आप 139 पर कॉल करके पता कर लेते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो पलक झपकते ही मुजुबानी हर ट्रेन के बारे में आपको जानकारी दे देगा, जिसे 1, 2, 4, 10, 5 हजार 2000 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा ट्रेनों की जानकारी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि वो शख्स आंखों से नहीं देख सकता। क्या हुआ? हैरान है, सोच रहे हैं कि आखिर ये ट्रेन की आवाज कहां से आ रही है? तो जरा गौर कीजिए, ये ट्रेन की आवाज अपने मुंह से निकाल रहा है रतलाम का रहने वाला अक्षद। अक्षद आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन ट्रेन से इसका ऐसा लगाव है कि लोग इसे रेलवे की इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसे देश के कोने कोने से चलने वाली 5000 ट्रेनों के नाम, नंबर और ट्रेनों के डेस्टिनेशन याद हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में है। अभी 5-6 हजार ट्रेनों के नाम तो पता है। अक्षत को सिर्फ ट्रेन के नाम ही नहीं याद हैं, बल्कि इसे ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी पता है। स्टेशन पर ट्रेन के इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि इंजन कौन से रंग का है और किस टाइप का इंजन है, एक्सप्रेस का इंजन है या फिर लोकल ट्रेन का। अब इंजन की आवाज भी आप पहचान जाते इंजन से भी? जी, इंजन से उसके लिए क्या करना होता है, आपको स्टेशन पे जाना पड़ता है। स्टेशन पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा कान जो है वो इंजन के ऊपर लगाने होते हैं। कान लगाने के बाद आपको बहुत दूर की आवाज़ों को सुनना पड़ता है और फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि वाइट कलर का इंजन है कि रेड कलर का। उसके बाद फिर ये डिसाइड करना होता है कि वेब 7 आएगा कि वेब 4 आएगा। अक्षत की एक एक बात सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे। एक दिव्यांग लड़का जो देख नहीं सकता, उसे रेलवे के बारे में इतना कुछ पता है। हैरानी तो है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जो उसके पिता बताते हैं। जब हम इसको भोपाल ले जाया करते थे तो इसकी एक आदत थी कि कभी गाड़ी में सोता नहीं था। चूँकि हम रात को राजकोट से जाया करते थे तो इसको ये रात भर जगता रहता था और कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी क्रॉसिंग हो रही है, कौन सा स्टेशन आ रहा है, उसको सारी जानकारी धीरे धीरे उसने बताना शुरू करा हमको। तब हमको लगा कि हाँ, ये रेलवे में इंटरेस्ट रखता है। और इन्होंने फिर अपने आप को इतना डेवलप करा बाद में कि रेलवे की क्रॉसिंग कैसे होती है, कौन सा इंजन उसमें लगा हुआ है, किस तरह की आवाज़ उसमें आती है और पुल पर से जब गाड़ी निकलती है तो कैसी आवाज़ करती है। अक्षत आंखों से देख नहीं सकता। माता पिता इलाज के लिए देश के कोने कोने तक लेकर गए। जब अक्षत उनके साथ जाता तो वो रात को सोता नहीं था, बल्कि वो स्टेशन पर अनाउंस की जाने वाली हर ट्रेन का नंबर और अन्य चीजें याद करता था। और फिर उसने ट्रेन की और जानकारी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। वो पूरे टाइम YouTube 1 घंटा उसका फिक्स है, उसको देखने दिया तो बाकी के काम हमारे सारे ठीक होते हैं। यहाँ तक कि इसकी 12th की फर्स्ट ईयर की सारी पढ़ाई भी उसी के इस पे हुई है कि 1 घंटा वो रेलवे की जानकारी इकट्ठी करेगा, उसके बाद ही पढ़ाई करने बैठेगा। गजब की बात है, एक ऐसा लड़का जो देख नहीं सकता, उसे रेलवे की इतनी जानकारी। शायद किसी रेलवे में काम करने वाले को भी इतनी ट्रेनों की जानकारी नहीं होगी। हालांकि अक्षत को म्यूजिक में भी शौक है, लेकिन वो अपनी करियर की पहली पसंद रेल सेवा को रखता है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और ग्वालियर में 7वीं के एक छात्र ने बनाया एक ऐसा ड्रोन जिस पर बैठकर इंसान भर सकता है उड़ान। किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है ये, ना ही कोई विदेशी आविष्कार है। ये उड़ान शुद्ध देसी है। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के छात्र ने बनाया है यह अनोखा ड्रोन। ये ड्रोन इंसान को लेकर हवा में उड़ता है। इस ड्रोन को बनाने वाले छात्र का नाम है मेधांश त्रिवेदी। 7वीं के छात्र मेधांश ने महज 3 महीने में बना दिया है इंसानों को आसमान की सैर कराने वाला ड्रोन। ड्रोन का नाम है MLDT-1। ये ड्रोन 80 किलो के इंसान को लेकर 6 मिनट तक लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। इसमें करीब 45 हॉर्स पावर की शक्ति है। अभी ये ड्रोन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.8 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर लंबे इस ड्रोन को सुरक्षा के चलते फिलहाल 10 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाया जा रहा है। चाइना की एयर टैक्सी आया, मैंने सोचा दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत पेलोड भी होगा उसका, तो मैंने उस पर दबाया। मैं तब 8th क्लास में था और मैंने पूरा वीडियो देखा। तो चाइना में डेवलपमेंट में थी, अभी 1-2 साल पहले ही चालू हुई है। 8th में तो डेवलपमेंट में थी। मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब पूरा हेलीकॉप्टर मिल रहा है ऑल इलेक्ट्रिक और सस्ता भी है। फिर मैंने सोचा कि इसका छोटा मॉडल बनाते हैं जिसमें सिंगल सीटर हो, सस्ते से सस्ता हो और इंसान बैठ के उड़ सके। तो उसी दिन से मैंने इसको डेवलपमेंट चालू की। मेधांश को चीन के ड्रोन देखने के बाद इस ड्रोन को बनाने की प्रेरणा मिली। इस प्रोजेक्ट में शिक्षक ने भी मदद की। मेधांश एक एयर टैक्सी कंपनी और लोगों के लिए सस्ता हेलीकॉप्टर